हमारे साथ जुड़ रहा है वारी एनर्जीज का मैनेजमेंट। कंपनी के जो तिमाही नतीजे आए हैं काफ़ी दमदार रहे हैं। आय में सालाना आधार पर करीब 119% का उछाल देखने को मिला, जबकि मुनाफे में देखें तो करीब 118% की ग्रोथ रही है। मार्जिन्स भी बेहतर हुए हैं। अच्छे नतीजों को कहां से सपोर्ट मिला, आगे की कंपनी की क्या योजनाएं हैं, तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वारी एनर्जीज के ग्रुप हेड फाइनेंस के अभिषेक पारिक। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इतिनाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहला आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। और जो मेरा पहला सवाल है वो यही रहेगा कि Q3 में जो आपका एबिडा है उसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली। अब ये ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, और आप क्या गाइडेंस अब देंगे आने वाले दिनों के लिए, और जो ये ट्रैजेक्टरी है ग्रोथ की FY27 में भी जारी रहेगी, और साथ ही कौन से की ड्राइवर्स है जो यहाँ पर ग्रोथ को लीड करेंगे? शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम EBITDA की बात करें, इस क्वार्टर में EBITDA काफी ग्रो हुआ है। इनफैक्ट पिछले 4 क्वार्टर अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली EBITDA स्टडी स्टेट रहा है 23-24 की रेंज में। इस बार ऑपरेटिंग EBITDA 25% की रेंज में आ गया है, क्योंकि हमारा सेल का जो प्रोडक्शन है अगर आप देखेंगे वो बढ़ता जा रहा है हर एक क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में हमने 600 मेगावाट का प्रोडक्शन किया। लास्ट क्वार्टर में हम लोगों ने लगभग 750 मेगावाट प्लस का प्रोडक्शन सोलर सेल में किया है। दूसरा, हमारा जो रिटेल का सप्लाई चेन है और रिटेल का जो सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो काफी बढ़ रहा है हमारा। ओवरऑल पूरी सेल्स का 20% आज हम लोग रिटेल में सप्लाई करते हैं, जहां पे हमारे 580 प्लस खुद के रिटेल स्टोर्स हैं पूरे देश में। हमारा जो अमेरिका का प्लांट है, वहां पर भी प्रोडक्शन काफी बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, हमने जो अनाउंसमेंट किया था प्रोडक्शन का यूएस में कैपेसिटी बढ़ाने का 1.6 गीगावाट से 3.2 गीगावाट, उसमें हम बिल्कुल समय पे काम कर रहे हैं। हमने 1 गीगावाट की कैपेसिटी यूएस में मर्जर एक्विजिशन के थ्रू खरीदी है। उससे भी हमारी यूएस की कैपेसिटीज बढ़ करके लगभग 4 गीगावाट आने वाले क्वार्टर्स में हो जाएगी। सो सो ओवरऑल बिजनेस अगर आप देखेंगे भारत का और अमेरिका का, दोनों में काफी वृद्धि हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, एक सवाल आपके ऑर्डर बुक को लेकर है। 60,000 करोड़ की आपकी ऑर्डर बुक है, तो एग्जीक्यूशन को लेकर क्या टाइमलाइन, क्या पेस आपने एक तो डिसाइड किया है? दूसरी चीज की अगर जियोग्राफिकल मिक्स देखें तो वो क्या है आपके इस ऑर्डर बुक्स का? ऑर्डर बुक जो अराउंड 60,000 करोड़ आज है, पिछले क्वार्टर में लगभग 47,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है ऑर्डर बुक में हमारी। इसमें अगर आप देखेंगे कि लगभग 2 से 3 साल हमको ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं कस्टमर से। यहाँ पर अगर आप बाइफरकेशन समझना चाहेंगे, तो लगभग 50% प्लस जो ऑर्डर्स हैं ओवरसीज कस्टमर्स के हैं, जिसमें हमको भारत से भी एक्सपोर्ट करना है और अमेरिका में प्रोडक्शन करके लोकल अमेरिका मेड गुड भी सप्लाई करने हैं। इस ऑर्डर बुक में एक जो बात देखने वाली है वो ये है कि रिटेल की जो ऑर्डर बुक होती है वो इसका पार्ट नहीं है, बिकॉज़ रिटेल की ऑर्डर बुक हर महीने ऑर्डर्स आते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और ओवरऑल सेल्स का लगभग 20% हिस्सा हमारा आज रिटेल का है, जो इस ऑर्डर बुक का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल अभिषेक जी, और एक और सवाल है आपसे कि जिस तरह से अब चाइना अप्रैल से जो एक्सपोर्ट्स पर रिबेट्स है उन्हें ख़त्म करने वाला है, और EU जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है वो भी अब चीन में बने सोलर पैनल्स को बाहर कर देगी। कंपनी इस मौके का फ़ायदा किस तरह से उठाएगी, और कितना इम्पैक्ट हमको आपके तिमाही नतीजों पर देखने को मिलेगा इसका? ये काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन रही है। अगर आप देखेंगे कि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट था वो तो अच्छा चल ही रहा था। अभी यूरोप ने भी बोला है कि उनको अल्टरनेट सप्लाई चेन के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी एक अपॉर्च्युनिटी डेफिनिटली बन जाती है इसके लिए। चाइना ने जो रिपोर्ट अभी कम किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है, उससे भी क्या होगा कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो चाइना का बढ़ जाएगा। उससे हमारी जो कॉम्पिटिटिव एज है बनी रहेगी। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एज चाइनीज प्रोडक्ट के सामने और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। एक और सवाल अभिषेक जी, आपके जो आप लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके ऊपर, कि आप थोड़ा अगर बता पाएं कि जो यूटिलाइजेशन लेवल है अभी, क्योंकि आप लगातार एक्सपेंशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो अभी करंट यूटिलाइजेशन लेवल है कैपेसिटी का वो कितना है, उसके बारे में थोड़ा आप जिक्र कीजिए। हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगर आप सोलर पैनल की बात करें तो हर क्वार्टर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का, और नई कैपेसिटीज भी ऐड होती जा रही हैं।
अगले कुछ क्वार्टर्स में आप देखेंगे जब हमारी कैपेसिटी 23 गीगावाट से बढ़कर 28 गीगावाट हो जाएगी, तो हमारा यूटिलाइजेशन भी उसमें आपको बढ़ता हुआ नजर आने लगेगा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर हमने 3.5 गीगावाट का प्रोडक्शन किया है, जो लगभग 15-20% ऊपर है पिछले क्वार्टर से। आने वाले क्वार्टर्स में भी ये ट्रेंड आप देख सकते हैं। इनफैक्ट हमारी सोलर सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर भी सेल का जो प्रोडक्शन है काफी बढ़ रहा है। एक क्वार्टर पहले हमने लगभग 600 मेगावाट का प्रोडक्शन किया था सेल का। इस क्वार्टर 750 मेगावाट प्लस की हमने प्रोडक्शन करी है और अभी भी हमारे पास में उसमें काफी स्कोप है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। 10 गीगावाट की सेल की कैपेसिटीज भी हमारी अगले साल आ रही है। उससे हमारी सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और बढ़ जाएगा। हमारी ट्रांसफार्मर की अगर बात करें जो प्रोडक्ट की, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखती नजर आएगी। हमने सोलर इन्वर्टर का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है पिछले क्वार्टर में। उसका भी आप प्रोडक्शन और रैंप अप आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देख पाएंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, और एक और सवाल था आपसे कि अलग अलग वर्टिकल्स में जो आप प्लान कर रहे हैं एक बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 25,000 करोड़ के कैपेक्स की, इसकी फंडिंग कैसे होगी और कंपनी किस डेट लेवल के साथ इन लेवल्स पर कंफर्टेबल है? ओवरऑल जो केपेक्स हमने अनाउंस किया है लगभग 25,000 करोड़ प्लस का हमारा केपेक्स है, जो अगले 2 साल में हमें कंप्लीट करना है। हम ऑन टाइम, ऑन ट्रैक पूरे केपेक्स को कर रहे हैं। अगर आज आप हमारे कैश की पोज़ीशन देखेंगे पिछले बैलेंस शीट डेट को, काफ़ी अच्छी खासी कैश पोज़ीशन तो है ही। हर क्वार्टर अच्छे नतीजों के चलते हमारी कैश की पोज़ीशन और बढ़ती जा रही है। हालाँकि हमारे पास डेट की लाइन्स भी बैंकों की काफ़ी अच्छी खासी हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में करते रहेंगे। हमारा इंटरनल अनुमान ये है कि हमारी जो डेट इक्विटी के रेशियो है, वो लगभग 1:1 के रेशियो के आंकड़े के अंदर रहनी चाहिए। हमारा हिस्टोरिकली भी कभी डेट इक्विटी का रेशियो इसके ऊपर नहीं गया है और हम यही मानते हैं कि हम लोग इस रेशियो के अंदर ही काम करना चाहेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईटी नाउ स्वदेश को अपना वक्त देने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, वारी एनर्जीज़ के मैनेजमेंट से हमने बात की और काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पर कंपनी ने पेश किए हैं और जो आगे के लिए गाइडेंस है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ से नज़र आ रहा है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट हरीश जी से भी इस पर राय ले लेते हैं। हरीश जी, वारी एनर्जीज़ के मैनेजमेंट से हमने जस्ट अभी बात की और काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं आगे के लिए भी, और देखिए अच्छे नतीजों के दम पर 7.5 से 8% की तेज़ी आप वारी एनर्जीज़ में देख सकते हैं। आप चार्ट्स में कौन से लेवल्स यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं और ये तेज़ी कितनी सस्टेनेबल आपको दिख रही है चार्ट्स पर? देखिए, पहले चीज है कि स्टॉक जो है वारी एनर्जीज रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, उसके चलते डेटा नंबर्स बहुत कम है। हावेवर अगर देखा जाए तो रिसेंटली हमने हाई से लेके अभी तक एक 30% का डिप देखने मिल रहा है स्टॉक में। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। ऊपर की ओर देखा जाए तो 2850 से लेके 3000 के आसपास रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन में रह सकता है स्टॉक प्राइस। तो फिलहाल के थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ उसके बाद ही कोई क्लियर पिक्चर आने के बाद ही मुझे लग रहा है कि इसमें कोई व्यू बन सकती है।